हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मार्च शिफ्ट 1 के सारे क्वांट्स के क्वेश्चंस। आपका 2019 प्री का ये सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट शिफ्ट माना गया था। ठीक है, तो इसमें हम सारे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। Point E lies on AC such that CE is equal to 1/3 AC. B and AD intersect at G. What is the ratio of AG and GD? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC सबसे पहले ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। BD इज इक्वल टू DC दिया हुआ है, आपका D मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट C इज इक्वल टू 1/3 AC। तो देखो आप C और AC का रेशियो क्या है, 1/3 है, विच मीन्स AC अगर पूरा 3 है, ये अगर पूरा 3 है आपका, तो C इज इक्वल टू 1 है, विच मीन्स E पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। BE एंड AD, ये आपका BE है, BE एंड AD, BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, ये आपका G पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपसे पूछता है AG रेशियो GD, AG रेशियो GD। तो इसे हम मास पॉइंट से सॉल्व करेंगे। मास पॉइंट होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप 2 वेट लगाते हो अगर, तो हमें ऐसा कौन सा पॉइंट लेना है जहाँ से इन दोनों को हम बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जांपल, इसका वेट अगर 20 है, ये 40 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे इस लाइन पे, ठीक है, जिसका हम डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये आपका 1:2 में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ऐसे लेना है कि ये आपका 2:1 हो। ठीक है, तभी जाके ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, यही मास पॉइंट थ्योरम में बेसिकली यही होता है। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और पॉइंट्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ये लाइन AC, तो ये आपका AE रेशियो EC 2:1 है, तो यहाँ पे आपका 2 और 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका 2 और 1 हो गया। नेक्स्ट इज, अब देखो अगर इस लाइन को देखोगे BC, तो ये दोनों बराबर है, विच मीन्स अगर आप एक लाइन था तो बराबर कब हो सकता है, जब ये दोनों का वेट बराबर हो, या दोनों का जो पॉइंट है वो दोनों का रेशियो सेम हो। तो यहाँ पर अगर 2 है तो ये रेशियो भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, पॉइंट ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसे मेंटेन करने के लिए आपका 1:1 हो गया, और यहाँ पर इन दोनों का वेट टोटल क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हम देखेंगे AD, ये जो AD लाइन है आपका, ठीक है, एक लाइन है AD, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपका G है कहीं पे, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, अगर 1:4 है तो ये आपका क्या 4:1 होगा। ठीक है, तो ये आपका 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन A। AG रेशियो GD इज ऑप्शन A 4:1। ठीक है, कभी अगर मैं स्पेसिफिक इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मास पॉइंट थ्योरम में, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे ये सॉल्व करना किया जाता है, और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सारे कंसेप्ट को मैं अच्छे से बता दूंगा कभी फिर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ सेक पावर 6 थीटा माइनस tan पावर 6 थीटा माइनस, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो ऑप्शन आपका सारा नंबर्स में गिवन है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहो तो थीटा इज इक्वल, अगर बेसिकली लोग क्या करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हम ले लेते हैं। अगर सारा मिक्स है आपका, सेक कॉस टैन कॉट, अगर सारा कुछ है, तो आप अगर वैल्यू पुटिंग से उसे सॉल्व करोगे तो उसमें हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं। बट इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो इस एक्सप्रेशन को, सेक पावर 6 माइनस टैन, ये आपका A माइनस B का होल क्यूब पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का पावर 3। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को तोड़ोगे आप तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 2। ठीक है, अब नीचे हम सॉल्व करेंगे। कॉस पावर, अगर हम इसे सबसे पहले 2 टर्म को कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, इसे अगर हम A² माइनस B² पे तोड़ें, ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, A माइनस थीटा ये। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू दिस आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे होता है आप ये भी देख सकते हो। देखो अगर आप इसे 45 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 45 अगर पुट करोगे आप क्या हो जाएगा 2 इन, अगर इस एक्सप्रेशन में आप 45 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे में बचेगा आपका 1 + 2 3। ठीक है, ऊपर में क्या था आपका 2 और नीचे में आ गया 3, सो आंसर इज 2/3 ऑप्शन बी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ P इज दिस Q एंड R देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P डिवाइडेड बाई Q इंटू R। ठीक है, हमें निकालना है P/Q इंटू R। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। P को हम डायरेक्ट एक्सपैंड करते करते लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम P को एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा AQ प्लस BQ का फॉर्म है ऊपर, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2xy आएगा लास्ट में, यहाँ पे प्लस 3xy है तो प्लस xy आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY डिवाइडेड बाई Q है, उल्टा कर देंगे ऊपर ले आएंगे इसे। ठीक है, नीचे वाले को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2xy आएगा एक्सपेंड करने पे और माइनस 3xy गिवन है तो माइनस XY आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY। ठीक है, इंटू R क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट नीचे में हम एक्सपैंड करेंगे इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, ये x प्लस वाई x माइनस वाई सारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बस एक्सपैंड करना था और इसे बस सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस फॉर अ जर्नी of 300 km. If its speed is increased by 20 km per hour from its usual speed, how much time will it take to cover a distance of 192 km at its usual speed? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 300 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इस डिस्टेंस को हमें एक्सपैंड करना है। अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं 150 इंटू 2, हम इसे ये भी लिख सकते हैं 75 इंटू 4, इसे हम 60 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम अगर आप देखो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है तो 20 का डिफरेंस तो हमारा कहीं पे भी नहीं आ रहा है इस साइड में स्पीड में, इसे आप स्पीड ले लो, ये टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कि 40 करके देखते हैं। 40 अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 आएगा। ठीक है, 7.5 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड जब आपका इंक्रीज़ हो रहा है 20 का, 40 से स्पीड जब 20 का स्पीड एक्स्ट्रा लेके 60 का स्पीड बन जा रहा है तो 2.5 घंटा टाइम कम ले रहा है, 2.5 आवर्स। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले का स्पीड जो था वो 40 था, फिर नेक्स्ट स्पीड इसका 60 हो गया, इस वक्त टाइम आपका ले रहा था 7.5 आवर्स, अब टाइम ले रहा है 5 आवर्स। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू कर रहा है। यूजुअल स्पीड क्या था 40, क्या करेंगे हम 192/40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4
0.8, 4.8 आवर्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, बस एक्सपैंड करके आप सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपका 4, 5, 3 ट्रायंगल है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। वैल्यू पुट कर दो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू 3/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 4, फिर ऊपर हो जाएगा 14/3, नीचे हो जाएगा आपका 16 माइनस 7/3, ये कैंसिल, ये आपका कट के 2। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 आपका सही उत्तर है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P. If angle APC is 95 degree and angle AOD is 110 degree, then angle BOC is, तो क्या करेंगे हम, ये आपका हो गया AC और ये हो गया आपका BD, ठीक है। AC BD, इसे मैं थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ ताकि आसानी से दिख सके आप सबको, क्योंकि फ़ोन में दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो को। ये है आपका ये आपका AB और ये है आपका CD, ठीक है। AB कॉर्ड और ये है आपका CD कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों आपका इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, P पे। सेंटर क्या है, O। अब कह रहा है एंगल APC, एंगल APC कहाँ है, एंगल APC ये है आपका, ये एंगल कितना है 95 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है एंगल AOD, एंगल AOD कहाँ पे हो जाएगा आपका, एंगल AOD होगा आपका ये एंगल AOD, ठीक है। एंगल AOD है आपका 110 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल BOC क्या है, एंगल BOC क्या है, ये एंगल BOC, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर पे पूछ रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये सर्कमफेरेंस वाला जो सेंटर और सर्कमफेरेंस का जो रिलेशन होता है 2 थीटा और थीटा वाला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 95 है। अगर हम क्या करते हैं, इस सारे पॉइंट्स, इस सारे को मिला देते हैं। अगर ये है, यहाँ से अगर कनेक्ट कर देते हैं इसे, अगर यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, या अब देखो AD लाइन, ये आपका AD देखो आप, ये AD, ठीक है। इससे आपका सेंटर पे 110 डिग्री बन रहा है, ठीक है, विच इज़ 2 थीटा, ठीक है। तो इसी से आप अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो एंगल ACD, ये एंगल जो यहाँ पे, तो क्या ये आधा हो जाएगा 110 का। देखो सेम सेगमेंट्स यार, सेम सेगमेंट आर्क वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ से ये 110 है, तो ये आपका 55 हो जाएगा, ये आपका 55 हो गया, ठीक है, हाफ हो जाता है। नेक्स्ट अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे, ट्रायंगल APC 95 ये है, 55 ये है, 150, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो गया। अब देखो BC को, इस BC को देखो, यहाँ से आपका ये एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे, एंगल BAC कितना है 30 डिग्री। तो वहीं से अगर आप सेंटर पे ड्रॉ कर रहे हो BC से, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे जो बनता है वो क्या होता है, सेंटर का हाफ होता है, तो अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी 60 डिग्री हमारा सही उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC angle C is 90 degree, AC is 5 and BC is 12 centimeter. The bisector of angle A meets BC at D. What is the length of AD? यह 5, 12 and 13 का ये ट्रिपलेट है, ठीक है। यहाँ पे एंगल C है आपका, ये C हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। तो ये आपका ट्रिपलेट है 5, 12, 13 का। अगर AC ये आपका AC 5 है, BC आपका 12 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D, ठीक है। तो अब CD रेशियो DB, ये जो ये है, ये दोनों किस रेशियो में डिवाइड होता है, 5:13 में डिवाइड होता है, विच मीन्स 5 + 18 आपका 12 के अगर बराबर है, तो
5 कितने के बराबर हो जाएगा? इस साइड का निकालना है ना, अगर इस साइड का हम निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है? AD। तो यहाँ पे 90 है। अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये CD पता चल जाए तो पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं। तो 5:13 में हमें डिवाइड करना है 12 को। 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/18, ठीक है, 10/3, ये हो गया आपका 10/3। अब क्या करना है? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 10/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100/9 करोगे सब मल्टीप्लाई, 225 प्लस 100 325/9, इसका अंडर रूट करोगे, AD आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये 1213 5√13/3, ठीक है। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपका, एंगल बाइसेक्टर लगा के आप बस सिर्फ पाइथागोरस लगाना था और यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ है नहीं, इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाय अपलोडिंग एन इमेज कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन दे दूंगा। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को सॉल्व करो, फिर इनटू सॉल्व करो, बस सही सॉल्व करना होता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 is divided by 99, which means 11 and 9, what is the value of x plus y plus z? क्या करते हैं हम देख लेते हैं। 9 चला जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा? 15, 21, 29, ठीक है। 29 प्लस यहाँ पर 29 ही होगा ना, 38 हो गया टोटल, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 27 ऐड करोगे तो कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 ऐड करोगे 43 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 16 ऐड करोगे 54 हो जाएगा, ये हो सकता है। 38 प्लस 9 करोगे, 9 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा डिविजिबिलिटी का, तो सिर्फ ऑप्शन सी है जो कि हमारा करेक्ट हो सकता है इस सवाल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी 16 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। साइड AB and DC of a cyclic quadrilateral, AB and CD are produced to meet at E, and side AD and BC are produced to meet at F. If angle this and this is ना, then difference between angle BAD and AFB, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ABCD है आपका, ये ABCD। इस ऐसे क्वेश्चन के फिगर को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपका ये हो गया, ये आगे जाके बाहर जाके इधर मिल रहा है, ये आपका एक इधर AB और CD यहाँ मिल रहा है, ठीक है। AB और CD को प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ E पे मिलता है, और AD एंड BC को करते हैं तो या F पे मिलता है, ठीक है। एंगल ADC हमें बोल रहा है, एंगल ADC ये एंगल 75 डिग्री है, एंड एंगल BEC ये आपका 52 डिग्री है, ठीक है। हमें निकालना है एंगल BAD ये एंगल X, और एंगल AFB ये एंगल Y, X माइनस Y हमें निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे? ये 75 है तो यहाँ पे ये 75 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप ये 75 है, ये आपका 105 होगा, फिर यहाँ इधर 75 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट ये 75 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 105 ये भी। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को आप देखो, ट्रायंगल BCE हम देखेंगे, BCE 75 ये है, 52 ये है, ये कितना हो जाएगा? 127 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 127 53 डिग्री ये हो गया। ये देखो एक पॉइंट है C, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये भी 53 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 53 है तो ये जो एंगल होता है इंटरनली अपोजिट के इक्वल होता है, विच इज़ 53। ये 53 हो गया। कैसे? देखो ये 53 है, ये अंदर स्ट्रेट लाइन पे कितना हो जाएगा? ये आपका 127 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, देखो 180 है, ठीक है। अब देखेंगे हम ट्रायंगल CFD में 105 है, ये 53 है, ये 158 हो गया। अब ये कितना एंगल हो जाएगा ऊपर वाला? ये आपका हो जाएगा 22, 158 22, ठीक है। X माइनस वाई करना था हमें, 53 माइनस 22, ये आपका आ जाएगा 31 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56। किसी 24 नंबर का एवरेज जो है वो है आपका 26। फिर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 71.7 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर्स इज 42। The next three numbers, that is 22nd, 23rd and 24th, are in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 5/12. ठीक है. What is the average of 22nd and 24th number? ये आपका एवरेज होगा 24 नंबर का. अगर टोटल ये है 56 तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1120 प्लस 24 20 224. ठीक है 1344. एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 71.7 है. टोटल कितना हो जाएगा 717. 11 नंबर 42 है, कितना हो जाएगा 462. क्या करेंगे 130 इसमें से आपका 11 नंबर का और 10 नंबर का मतलब 21 नंबर का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 7 2 9 7 11. ठीक है कितना हो जाएगा 561. 165 हमारा बचा 22 23 और 24 का. अब ये जो नंबर है 22 23 24 किस रेशियो में डिवाइड होता है ये देखते हैं. ये आपका फ्रैक्शन पे मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं. हम ले लेंगे यहाँ पे LCM 12 हो जाएगा 6:4:5 645 विच मीन्स 15 इज इक्वल टू ये 15 हो गया आपका 645. 15 आपका करस्पॉन्ड कर रहा है 165 को. ये कितना करेगा 11 को. 6 कितना करेगा 66. ये 44 ये 55. ठीक है. अब आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 22nd एंड 24th नंबर. इन दोनों का एवरेज लास्ट में 1 आएगा 0.5 आना चाहिए. 0.5 ऑप्शन ए. डी हो नहीं सकता. डी कैसे नहीं होगा क्योंकि 55 और 66 के बीच में ही होना चाहिए 0.5. कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, सब सॉल्व भी कर सकते थे. 121 आएगा. 121/2 कर दो आप 60.5. ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं. Next is question number 12. The compound interest on a certain sum at 16 2/3%. 16 2/3% आपका होता है 1/6. टाइम आपका है 3 years. ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है CI. ठीक है तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 6 से 7 हो रहा है मतलब 6 से 7 3 बार होगा 216 से 343 होगा. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो CI होता है. कितना हो जाएगा 7 2 1. ठीक है 1 2 7 इस यहाँ से हो रहा है और कितना करस्पॉन्ड करेगा ये 6350. 1 इज इक्वल टू 50. ये आपका प्रिंसिपल होता है. ये आपका अमाउंट होता है. प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 इंटू 50 कितना हो जाएगा 10800. ठीक है प्रिंसिपल आपका मिल गया. अब कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट द रेट ऑफ सेम रेट पे करना है हमें 16 2/3% पे फॉर 5 2/3 years. कर लेते हैं. ये हो गया इंटू 50/3 हो जाएगा इंटू 100. ये सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं. कितना कर रहा था 5 2/3. 5 2/3 कितना हो जाएगा आपका 17/3. ठीक है 3 इंटू 3 9 हो गया. 9 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 12 बार में. 12 इंटू 5 660. 600 इंटू 7 102. ये आपका हो गया ऑप्शन ए. 17 इंटू 600 करोगे 7 इंटू 6 सिर्फ होता है 102. 20 हो जाएगा. ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है काफ़ी आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13. इफ x स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5. x पावर 5 हमेशा पूछा जाता है. ये आपका होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x. ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो. ठीक है ये हो गया. आप अगर हम इसे x से डिवाइड करते हैं नीचे में तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 1/x इज इक्वल टू 0. x प्लस 1/x क्या हो जाएगा 2√5. ठीक है अब हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस a जहाँ पे a आपका होता है 2√5. कितना हो जाएगा ये आपका 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये. ठीक है क्यूब में जाना चाहें तो क्यूब क्या होता है a³ माइनस 3a फॉर्म होता है. ठीक है
ए क्यूब करोगे कितना जाएगा 40√5 माइनस 6√5 मतलब 34√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 2 आएगा, 8 × 4 2√5 आएगा लास्ट में, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना था 2√5, लास्ट में 0 आना चाहिए, ऑप्शन बी। या फिर आप ऐसे भी करो 18 × 34 करो, ये आप इंटू करो फिर माइनस करो 2√5, दोनों में सेम चीज़ आएगा। अगर यूनिट डिजिट से आप सॉल्व करना चाहते हो जल्दी कर लोगे, इसे आपको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सब चाहत कर सकते हो। 18 × 3 कितना था, ये हो गया प्लस ये हो गया, देखो ये आपका है 612√5 हो गया, माइनस 2√5 करोगे 610√5 आएगा। आप पे डिपेंड करता है आप टाइम बचाना चाहते हो या टाइम गंवाना चाहते हो पेपर। यूनिट डिजिट जहाँ पे लग रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन में सारे वैल्यूज़ अलग हैं, 8 है, 0 है, 6 है, 2 है, तो आप लगा सकते हो यूनिट डिजिट, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज a + b यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया of the square drawn on the diagonal of square B whose area is twice the area of A। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर A है हमारा, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ये है आपका A + B, और बात एरिया कर रहे हैं। अगर हम एरिया निकालें इसका, एरिया क्या होता है, d²/2 होता है, d²/2 होता है ना, या तो a² होता है या d²/2 होता है। d² करोगे क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर / 2, ठीक है। अब कहता है एक स्क्वायर और है, स्क्वायर b, ठीक है, ये b है, इस जिसका एरिया ट्वाइस है a का, मतलब इसका एरिया कहता है ये है आपका 2 × एरिया ऑफ a, 2 से इंटू करोगे 2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है b का एरिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम डायगोनल लिखना चाहें इस b स्क्वायर का डायगोनल लिखना चाहते क्या होगा, √2a करेंगे तो क्या जाएगा, √2a + b, ठीक है। ये आपका डायगोनल आ गया, यहाँ से देखो ये आपका जो डायगोनल हो गया ये हो गया √2a + b, ठीक है। अब कह रहा है इस डायगोनल पे स्क्वायर हम बनाएंगे, अगर इस डायगोनल पे स्क्वायर हम बनाते हैं तो डायगोनल साइड हो जाएगा नए वाले स्क्वायर का, उसका एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 × a + b का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था, बस ये घुमाया हुआ था ऐसे, 2 ये × 2 करना है, ये डायगोनल करना है, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ईजी था। बट ये एग्ज़ाम में क्या होता है, ये जल्दी पढ़ने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है एग्ज़ाम में, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ए शॉपकीपर बाउट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिसाइड्स 1 kg राइस वॉज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 kg राइस, मतलब हर एक 20 किलो पे इसको 1 किलो चावल फ्री मिला था, मतलब 4 किलो चावल ही एक्स्ट्रा लेकर आया है, ठीक है। इफ़ ही सेल्स द राइस एट द मार्क्ड प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, डिस्काउंट इसको 10% का मिला था, तो क्या हम कह सकते हैं 10 MP था और इसे 9 रुपये में मिल गया, ठीक है, 9 रुपये में मिल गया ना। इसे पे कितना करना पड़ा, 80 kg लिया ये 9 रुपये के हिसाब से, तो इसका जो प्राइस पड़ा है इसको पड़ा 720 रुपीज़, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, CP और SP हमें बस निकालना है, ठीक है। इसे इसके पास अब चावल कितना है, चावल इसके पास है 84 kg, 4 किलो से फ्री में भी मिला है, ठीक है। ये बेचता कितने पे है, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस कितना है हमारा 10 पे बेचता है, ठीक है, विच इज़ 840 रुपीज़। 720 का सामान 840 में बेच रहा है, साफ दिख रहा है 120 का फ़ायदा है 720 पे, ये आपका आता है 1/6 विच इज़ 16/3%, ऑप्शन बी। कुछ नहीं था, ठीक है, ये आपका 1/6 आ गया, ये कितना हो गया आपका 16/3%, क्लियर है। Next is question number 16. Pipe A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more than what A and B together take to fill the tank. मतलब तीनों पाइप को अगर साथ में खोला जाता है
तो 80 मिनट ज़्यादा लेता है, क्योंकि सी आपका कुछ एम्प्टी भी कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा, इसलिए 80 मिनट ज़्यादा लेता है किस टाइम से, जिस टाइम में ए और बी भर देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ए प्लस बी आर केप्ट ओपनड फॉर 7 आवर्स, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो कुछ टंकी भर जाएगा। एंड सी वाज ओपनड, उसके बाद फिर उसको बंद करके सी को खोल दिया जाता है। ठीक है, सी उसको फिर एम्प्टी करने लगेगा, तो बस यही हमें निकालना है। और अब देखो ए आपका है 10 घंटे, ये आपका 40 घंटे। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें 40 तो इसका एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 1 हो गया, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, अब कहता है ए प्लस बी माइनस सी। अगर आप देखो ये आपका सिर्फ 40 यूनिट वर्क था, ए और बी कितना टाइम लेगा भरने में, 40/5, 5 एफिशिएंसी हो गया, 4 + 1 का 4 और 1 8 घंटा। 8 घंटा में ए और बी पाइप टंकी भर सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ए प्लस बी माइनस सी खुलता है, क्योंकि सी माइनस में है, क्योंकि ये आउटलेट है, बाहर निकल रहा है पानी से, खाली कर रहा है। ये कितना टाइम लेता है, 80 मिनट ज़्यादा, मतलब 8 घंटा प्लस 1 घंटा 20 मिनट्स, विच इज़ 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 9 1/3 विच इज़ 28/3, 28/3 आवर्स में भरता है। ठीक है, तो अगर इसे हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे हम इसे, 28/3 ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है। ए का टाइम 10 घंटा है, बी का टाइम 40 घंटा है, और ए प्लस बी माइनस सी का टाइम है 28/3। ठीक है, 28/3 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ यहाँ पे गिवन है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाना है हमें पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिवाइड करते तो हमारा एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगा। डिवाइड करो 40/28 × 3, 4 से 7 बार में, 4 से 10 बार में, 30/7 कितना रहेगा, 30/7। ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, और ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी 30/7 है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30/7। ए प्लस बी का हम पुट कर देंगे 5 माइनस सी इज इक्वल टू 30/7। यहाँ से c इज इक्वल टू आ जाएगा 5/7। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, c का एफिशिएंसी भी हमें मालूम पड़ गया। अब कहता है ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स। ए और बी 7 घंटा के लिए, मतलब 1 घंटा में 4 + 1 5 यूनिट भरता है। 7 घंटा के लिए खोलेंगे तो कितना, 35 यूनिट्स भर देगा। अब कहता है 35 यूनिट्स भरने के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया गया, तो 35 यूनिट्स को खाली करने में सी का एफिशिएंसी कितना है, 5/7 भागा 5/7 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 5 से 7, इससे लग जाएगा 49 आवर्स। 49 आवर्स लग जाएगा इसे टाइम, इसे भरने में, इसे खाली करने में, सॉरी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप करो, कुछ नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाता है। हो सकता है ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस आपको लगे, बट इसमें कुछ लेंदी नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। Next is question number 17. In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more marks than B. A और B का हमारे पास ये है, ठीक है, ये 4 है तो ये 5 हो गया। B scored 60% more marks than C. B और C का रेशियो अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, B scored 60% more marks, मतलब ये 5 तो ये 8 हो गया। C scored 20% less marks. C scored 20% less, मतलब ये 5 है तो ये 4 हो गया। इसे हमें इक्वेट करना है, ऐसे इक्वेट करते हैं हम, ये हो गया कॉमन रेशियो लेके, क्या कितना हो जाएगा आपका। अब कहता है इफ़ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, ये कितना कर रहा है 160, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, ये दोनों करने का कोई ज़रूरत नहीं, बी आर सी का कोई काम नहीं है यहाँ पे अभी। कितना हो जाएगा ये 100, 160 करस्पॉन्ड करता है अगर 80% को, तो क्या हम कह सकते हैं 100 करस्पॉन्ड करेगा 50% को, कह सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख सकते हो 160 80% करस्पॉन्ड करेगा, तो 100 कितना करेगा 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. द रेशियो ऑफ द एजेस ए एंड बी, ए और बी का एज का रेशियो 8 साल पहले कितना था 2:3, 4 साल पहले कितना था 5:7। तो इसमें हम क्या करते हैं
इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम इक्वेट करते हैं। इसका डिफरेंस कितना, 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, मतलब इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। इसमें ये हो जाएगा आपका 4:6 और ये हो गया आपका 5:7। यहाँ पे गैप कितने ईयर्स का है, 4 साल का गैप है। 8 साल पहले का बात कर रहे हैं हम, फिर 4 साल पहले का बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 साल का। यहाँ पे गैप कितना है, 1 का, विच मीन्स 1 = 4। 1 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इंटू कर देंगे सब में, 24, ये हो जाएगा 20, 28, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन 4 साल पहले का है। अब हमें 4 साल बाद पे आ जाना है, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है 8 साल बाद, अभी से 8 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा, 32:40 विच इज़ 4:5, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 एट अ लॉस ऑफ 20%. Renu spent a sum of 224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu is, ये सुधा है, ये रेनू है, ठीक है, ये रघु है, ठीक है। सिनेरियो क्या है, ये 576 में बेच देती है सुधा रेनू को 20% लॉस पे। 576/4 × 5 करेंगे अगर हम, कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे, 6 × 24 144 720, ये 720 हो गया, ये 576 हो गया। मतलब 720 का कोई सामान था 720 का सुधा के पास, वो इसे 20% लॉस में बेच देती है 576 में, ठीक है। अब रेनू क्या करती है, इस पर 224 रुपये खर्च करती है, 5800, और इसे रघु को बेच देती है, ठीक है। अब रघु को कितने में बेचती है, रघु को उस प्राइस पे बेचती है जो सुधा को 24% का प्रॉफिट दे सकता है। सुधा को 24% का प्रॉफिट कितना देगा, अब 24% निकालो इसका, 25% 180 हो जाएगा, 7.2 माइनस कर दोगे 1%, तो ये हो जाएगा आपका 172.8, ठीक है, 172.80। मतलब इसका प्राइस कितना हो गया, 0.80298, 892.80 पे बेच दिया रघु को, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है कि रेनू कितने % प्रॉफिट पे बेची। 92.80 का डिफरेंस है 800 पे, कितना होगा देखो, पॉइंट हटा दोगे, इंटू 100 करेंगे, पॉइंट कट जाएगा, ये आपका हो गया 80, ये हो गया 11 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा 11.6% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। थीटा का वैल्यू जो है आपका, वो आपका लाई करता है 0 से 90 डिग्री। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, आपका ऑप्शन गिवन है 4, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा वैल्यू ट्राई करेंगे, सबसे पहले सोचने का ये बात है। तो अब देखो, आपको बस ये सोचना है साइन और कॉस दोनों है। कॉस आपका सिंगल में भी है और डबल में भी है। मतलब अगर आप रूट वाला कोई वैल्यू चूज़ करते हो कॉस के लिए तो मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 30 डिग्री हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 30 डिग्री हम ट्राई करते हैं तो cos √3/2 हो जाता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हम 60 ट्राई करेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा, 12 × 1/4 माइनस 2 × 3/4 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा, ये देखो आप 3 2, देखो आप देख सकते हो 3 माइनस 3/2 प्लस 3/2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। मतलब हमारा 60 डिग्री के लिए सही है। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है आप बताइए। कोसेक 60 डिग्री आपको पता है 2/√3, ये होगा अप्लाई 2 tan थीटा आपका, ये दोनों √3 प्लस 1/√3 होगा, ठीक है। ठीक है ना, 2 प्लस 2√3/4/√3, ठीक है। 2 प्लस 2√3, ठीक है, यही होगा ना, 2 प्लस 2, ये आपको हो गया 4/3, 4√3, कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 6/4, 2 आप बाहर निकालोगे, √3 प्लस 3/4, 2
ये आपका थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट देखता हूँ। सॉरी, हाँ ये आपका थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट, फ्लो में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू गिवन, वैल्यू सही था, बस थोड़ा जल्दी के चक्कर में, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी होता है, एग्ज़ाम में भी लोग अक्सर ऐसे ही गलती कर देते हैं जल्दी करने के चक्कर में, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 2 + 2√3 बाई √3 बाई 3 + 1 बाई √3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में 2 कॉमन लोगे, 1 + √3, नीचे में आपका 4 है, ये कैंसिल करोगे नीचे में 2 बचेगा, 1 + √3/2, 1 + √3/2 ऑप्शन डी। ठीक है, बस वो √3 वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका इस फॉर्म पे बेस्ड है, a4 + b4 + a² b² = ठीक है, a² + b² + ab, a² + b² - ab। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही गिवन है, ये आपका हो जाएगा 2a और b है आपका 3b। ठीक है, ये 91 है, ये 13 है, तो सेकंड मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर 91 है, ये माइनस वाला टर्म आपका 13 है, तो प्लस वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, पहले हम इस पर सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, उसके बाद इस पर हम कन्वर्ट कर जाएंगे। ये वैल्यू आपका 7 है, ये वैल्यू आपका 13 है, यहाँ से पर a² + b² निकालोगे कितना हो जाएगा, 7 + 13 20/10, तो ये 10 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका ए बी हो जाएगा -3। ठीक है, क्लियर है। अब ए और बी का वैल्यू क्या था, ए 2a था, 3 और बी 3b था। ठीक है, ये आपका -3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 3ab ही जाना था। यहाँ से अगर हम 3ab लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, -3/2। 3ab आपका क्या है, -3/2। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसके लिए। ये आपके लिए इतना करने का ज़रूरत नहीं था, ये आपका देखो, इसे आप सॉल्व करोगे उस तरीके से भी तो ऐसे ही सॉल्व होगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो आप पहले एज्यूम कर सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसानी से बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम ए इन 14 एंड 15। ये का 14 और 15 में कितना है भाई, ये आपका 825। ठीक है, फिर टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सी 11 एंड 15, सी 11 और 15 कितना जाएगा, 550। ठीक है, ये काटो कितना जाएगा, 165, 1010, 11 से 10 बार में जाएगा, 11 से 15 बार में जाएगा, 3:2, ऑप्शन ए। ठीक है, बस सिर्फ रेशियो निकालना है ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम ए फ्रॉम 12 से 14 इज़ 5% लेस दैन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 2015। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 12 से 14। ठीक है, ये हमें चाहिए, कितना हो जाएगा, 70 और 50 20 1020। ठीक है, इज़ व्हाट % लेस दैन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 2015। 2015 का देखेंगे हम, टोटल एक्सपोर्ट कितना है, 1190। ठीक है, कितना कमी है, 170 का डिफरेंस है, कितने पे, 1190 पे, ये आपका है 1/7 विच इज़ 14.27% और 14.28%, ऑलमोस्ट आपका 14.3% हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ डी इन 10, 12, 14 इज़ 5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 11 एंड 12। डी का हम देखेंगे 10, 12, 14 में कितना है भाई, 10 में, 12 में और 14 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 770। ठीक है, इज़ व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 11 एंड 12। 11 एंड 12 का पूरा हमें निकालना है ऐड करके, कितना हो जाएगा,
ये आपका हो गया 1750, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, 100 कर लो आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये काटोगे आप 4 हो जाएगा, ये कितना से काटोगे 7 हो जाएगा, 7 से 11 44%, ऑप्शन ए, ठीक है। DI बहुत इजी आता है, DI में बहुत ही कम चांसेस है कि DI आपको बहुत कठिन मिलेगा, बहुत बस ये होता है कि थोड़ा उसमें जोड़ना पड़ता है, ऐड वाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा DI लग जाता है लोग को, बट DI वैसा भारी आता नहीं है। कभी बैंकिंग के DI को आप सॉल्व करो, टाइम एंड वर्क सब कुछ उसमें घुसा दिया जाता है, ठीक है। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम D वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम B। आइटम B का एवरेज क्या है? 20 9 18 20 40 960, ठीक है। तो ये आपका 960 है, 960 का 6 कितना हो जाएगा एवरेज? 160, 160 का 1.4, 160 का 1.4 कितना हो जाएगा? 160 प्लस 64 224, 224 किसका है? ऑप्शन 2013, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये सारे 25 क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए डाल सकूँ और आपको उससे फ़ायदा मिलता रहे आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू।